नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद ओझा। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर एजुकेशन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके इस वीडियो में करंट अफेयर के कुछ नए अपडेट देने जा रहे हैं और हम बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर में आज के दिन क्या क्या कुछ अपडेट आई हैं, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। और हमारे सेशन का ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे सेशन का पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हमारे सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है 7 मई 1861 में किस साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता का जन्म दिवस मनाया जाता है? 7 मई 1861 में किस साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता का जन्म दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 7 मई 1861 में जन्म हुआ था। और यह नोबेल पुरस्कार के विजेता भी रहे हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे सेशन का जो दूसरा क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कितने संस्थानों को प्लाज्मा थेरेपी को क्लिनिक ट्रायल को मंजूरी दी है? मतलब कि ये प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 से वैक्सीन बनाने में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बहुत ट्रायल किया जा रहा है कि इसका शोध किया जा रहा है, समझ लीजिए एक प्रकार से। तो कितने क्लिनिक को इसकी भारत सरकार ने, अनुसंधान परिषद ने इसकी मंजूरी दी है? कितने संस्थानों को कि इसका ट्रायल करिए? आपके ऑप्शन नंबर ए 22 संस्थान, ऑप्शन नंबर बी 65, या ऑप्शन नंबर सी 30 संस्थान, या ऑप्शन नंबर डी 21। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 21 संस्थानों को भारतीय अनुसंधान परिषद ने प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल करने की मंजूरी दी है, जो कि कोविड-19 से भी हमारा देश जो बहुत जूझ रहा है और उससे लड़ने के लिए बहुत बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने बहुत कुछ दिया है हमारे देश में। ख़ासतौर से नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने देश में 20 लाख करोड़ रुपए को दिया है, आर्थिक मंजूरी दी है, जिससे कि देश में कुछ सफलताएं आत्मनिर्भर हो सके भारत, इसके लिए प्रयास किया उन्होंने। चलिए हम भाषण देंगे तो भाषण देते ही रहेंगे। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सेशन का जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपके सामने रहा कि भारतीय सेना ने 12 लाख रुपए के इनामी किस आतंकवादी को मार गिराया है? भारतीय सेना ने 12 लाख रुपए के इनामी कौन से वो आतंकवादी थे जिसको 12 लाख का उस पर इनाम था, भारतीय सेना ने उसे मार गिराया? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मुस्तफिजुर अहमद, ऑप्शन नंबर बी रियाज नायकू, ऑप्शन नंबर सी मंजर इमाम, या ऑप्शन नंबर डी वसीम अकरम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रियाज नायकू को भारतीय सेना ने मार गिराया है। रियाज नायकू को 12 लाख का इस पर इनाम था, इसको भारतीय सेना ने मार गिराया। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 मई को देश भर में कौन सा त्यौहार मनाया गया है? 7 मई को पूरे भारत में कौन सा त्यौहार मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए गुरु पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर बी रविदास जयंती, ऑप्शन नंबर सी ईद उल फितर, या ऑप्शन नंबर डी बुद्ध पूर्णिमा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बुद्ध पूर्णिमा पूरे भारत में 7 मई को मनाई गई है। यह एक त्यौहार के रूप में मनाई गई है बुद्ध पूर्णिमा। हमने सोचा इस क्वेश्चन को रख ही दें, आप लोगों के नॉलेज में रहेगा तो भाई सही चीज़ है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो सेशन का अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। भारत सरकार ने कोरोना के कारण जीएसटी शुल्क जमा करने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? मतलब कि भारत सरकार अब किसी सामान पे जीएसटी शुल्क हमसे नहीं लेगी, और
मतलब हमें जो भी सामान रहेगा वो अपने उसी मूल्य पर MRP पे मिलेगा, उस पर कोई GST चार्ज भारत सरकार अब नहीं लेगी, और इससे भारत सरकार का तो घाटा है ही, साथ में चलिए हमारे लिए तो अच्छा ही है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका सितंबर 2020 तक, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर 2020, ऑप्शन नंबर सी जुलाई 2020, या ऑप्शन नंबर सी अगस्त 2020। तो इसका जो सही आंसर है वो सितंबर 2020 तक भारत सरकार हमसे किसी भी चीज़ पर GST चार्ज नहीं लेगी, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें GST देने से बचे। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सेशन का जो 6वां क्वेश्चन है वो रहा ये। रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई 2020 तक देश में कितनी बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज की गई है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई 2020 तक देश में कितनी बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज की गई है। आपके ऑप्शन है 30.17%, ऑप्शन नंबर बी 41%, ऑप्शन नंबर सी 67.6%, या ऑप्शन नंबर डी 27/202%। तो आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी सही है। 27.02% बेरोजगारी अपने भारत में दर्ज की गई है। ये भारत की आर्थिक व्यवस्था को बहुत कमज़ोर कर देगी। एक चीज़ जान लीजिए, हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। चलिए हम अपने सेशन के 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं, और इस सेशन का जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने ये कि किस देश की सर्वोच्च अदालत ने PM नेतन्याहू और प्रतिद्वंदी के बीच गठबंधन को मंजूरी दे दी है। नेतन्याहू और प्रतिद्वंदी के बीच संगठन को मंजूरी दे दी है, गठबंधन को। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इराक, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी इजराइल, ऑप्शन नंबर डी इंडिया। किस देश की सर्वोच्च अदालत ने PM नेतन्याहू और प्रतिद्वंदी के बीच गठबंधन की मंजूरी दे दी है। तो यह काम इजराइल ने किया है। ऑप्शन नंबर जो सी है यही सही आंसर है, इन्होंने ही मंजूरी ली है। चलिए हमारे सेशन का जो 8वां क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने। 7 मई को प्रतिवर्ष पूरे विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 मई को प्रतिवर्ष पूरे विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड रियो ओलंपिक, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड एड्स डे, या ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस। तो आपका जो सही आंसर है वो है वर्ल्ड एथलेटिक दिवस। यह पूरे विश्व में 7 मई को यह दिवस मनाया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, हमने सोचा आपके लिए रखते हैं। चलिए हम अपने सेशन के 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए KS निसार अहमद, ऑप्शन नंबर बी जुहान हुसैन, ऑप्शन नंबर सी खलील अहमद, या ऑप्शन नंबर डी जाकिर हुसैन। तो ये आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए KS निसार अहमद का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो कि बहुत बड़े ही कवि थे, एक राइटर थे। इनकी बहुत सारी फिल्में हम लोगों ने देखी हैं। निसार अहमद 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। चलिए हम अपने सेशन के आखिरी और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और यह आखिरी हमारा इस सेशन का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा कि खेल मंत्रालय ने किसके लिए ईमेल के जरिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। बताइए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नेशनल अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी एथलेटिक्स अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी स्पोर्ट्स अवार्ड, या ऑप्शन नंबर डी ओलंपिक पदक। तो इसका जो सही आंसर होगा
वो है ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स अवार्ड। ये भारत सर नहीं, ये नहीं होगा एथलेटिक्स, ये इसका स्पोर्ट अवार्ड होगा, स्पोर्ट्स अवार्ड। स्पोर्ट्स अवार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप, ईमेल के जरिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खेल मंत्रालय ने इसको शुरू करने का मतलब वो दिया है, आदेश दिया है। आप चाहें तो इसे ईमेल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट्स में, आपको अगर इच्छा हो तो। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर, वॉच, लाइक, कमेंट। आपका जो क्वेश्चन ना आपको आए हमसे पूछ सकते हैं आप एनी टाइम हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी के साथ हम इस वीडियो से ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड मिलते हैं अगले सेशन की वीडियो में। थैंक यू।